हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू डिवाइनली गाइडेड 7777। कैसे हैं आप सब लोग। मैं आ गई हूँ एक और फ्रेश रीडिंग के साथ। और आज की रीडिंग कुछ बिल्कुल ही डिफरेंट टॉपिक है। मुझे लग रहा है मैंने शायद कभी भी अपने चैनल पे नहीं की, लेकिन मैंने बहुत सारे कमेंट्स पढ़े और कमेंट्स के थ्रू मैंने ये असेस किया कि मैं इस टॉपिक पे रीडिंग करूँ कि एक चीज़ समझने की है। सबसे पहली बात तो टॉपिक बता दूं कि आपके पर्सन आपसे क्यों कम्युनिकेट नहीं कर रहे, मतलब वो बोल क्यों नहीं रहे हैं आपसे, या जनरली जो चीज़ें आप उनसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो बोलें वो क्यों नहीं बोलते, वो क्यों चुप रहते हैं, या वो मेन टॉपिक पर या वो मेन बात पर क्यों नहीं आते हैं। बहुत सारी चीज़ें इस पे होंगी, लेकिन असल थीम ये होगी कि वो कुछ बोलते क्यों नहीं। ठीक है। जब कभी भी मैं टैरो रीडिंग्स कर रही होती हूँ तो रीडिंग्स में बहुत दफ़ा रिकन्सिलिएशन का आता है, कांटेक्ट करने का आता है। समटाइम्स वो तमाम मैसेजेस सिर्फ और सिर्फ पर्सन की तरफ से नहीं होते। जब कभी भी आपकी रीडिंग हो रही होती है स्पेसिफिक टॉपिक के कॉन्टेक्स्ट में, तो डेफिनेटली उसका आना एक बहुत बड़ा साइन है। लेकिन अपनी लाइफ के बहुत सारे एस्पेक्ट्स को भी देखा करें कि कभी कभी आप जिससे कभी कुछ भी एक्सपेक्ट ही कर रहे होते, वहाँ से भी वो चीज़ें आना शुरू हो जाती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर रिकन्सिलिएशन का कार्ड आ गया तो रिकन्सिलिएशन नॉट नेसेसरी कि आपका रिकन्सिलिएशन उसी से ही हो रहा होगा। रिकन्सिलिएशन मीन समबडी इज कमिंग फ्रॉम योर पास्ट। इट कुड बी एनीबडी, और ये कोई भी हो सकता है, किसी भी रिलेशन में हो सकता है। ठीक है। कज़न, फ्रेंड, कोलीग, यूनिवर्सिटी मेट, कोई एक हल्का सा भी मैसेज आए, कोई ऐसी कोई इंडिकेशन आए, तो समझ जाइए कि कोई पास्ट में से आया है। लेकिन हम सिर्फ और सिर्फ जितने भी रीडर्स हैं और जितने भी व्यूवर्स हैं, वो सब एक ही कॉन्टेक्स्ट से देख रहे होते हैं कि पर्सन की तरफ से फ़ोन आना चाहिए, पर्सन को वो कम बैक होना चाहिए, पार्टनर को आना चाहिए, बिकॉज दिस इज़ द वे वी प्रोसेस। तो आज भी मैं, क्योंकि आपका पर्सन नहीं बोल रहा है जो कि मैं कमेंट्स में देख रही हूँ, तो आई जस्ट थॉट कि भाई चेक करूँ कि क्यों नहीं बोल रहा है। ठीक है ना। तो टाइमलेस है, ये जनरल है, कलेक्टिव है। दिस कैन हैपन राइट अवे, दिस कैन हैपन इन मंथ्स। तो टाइमलेस होगी। जब कभी भी आपकी नज़र से गुजरेगी, आपका उस वक्त का मैसेज होगा। मैसेज आपने वही लेना है जो लगे आपको अपनी सिचुएशन से मैच करता हुआ। इसके लिए बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है कि आप नो कांटेक्ट में हो, बिकॉज बाज़ दफ़ा पार्टनर्स एक दूसरे के साथ भी होते हैं, फिर भी उनमें कम्युनिकेशन नहीं हो रही होती, ओपन कम्युनिकेशन नहीं हो रही होती है। एक पर्सन चाह रहा होता है कि एक बार मेरा पार्टनर बहुत एक्सप्रेसिव हो, दूसरा समझ रहा होता है कि एक्सप्रेशन लाने की ज़रूरत ही क्या है। तो इट इज़ गोइंग टू बी इन दैट वे। ठीक है। इनकी बेसिस पर कोई फाइनल डिसीजन नहीं बनाइएगा और डिसीजन पे मत पहुंचिएगा। आप अपनी प्राइवेट रीडिंग करवाएं, मुझसे लें या किसी और से, और जब आपको तसल्ली हो जाए कि आपने तमाम इन्फॉर्मेशन ले ली, तो आप किसी कंक्लूजन पर पहुँचें। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर मौजूद है, साथ में सेकंड चैनल का लिंक भी मौजूद है। दोनों ही चैनल्स पर रीडिंग लेने के लिए मेरा कॉन्टैक्ट नंबर एक है। आपके पर्सन की एक बात तो मैं डेक के थ्रू समझ रही हूँ कि आप इनसे बात करते होंगे, आज सुबह हो रही है तो बोलते हैं कि नहीं, सुबह तो तब होती है जब रात हो जाती है और रात के पहर में तारे चमकते हैं, तारे में चांद चाहता है। और यानी कि इतना एग्जैजरेशन पे बेस बात करना कि उस पॉइंट पे बात ना करना, इतना तो मुझे आई डोंट नो, आई जस्ट पिक्ड इट, तो मैंने ये बात बोल दी। ठीक है। चलिए देखते हैं जनाब, आपके पर्सन क्यों नहीं बोल रहे। टेप लगा हुआ है मुंह पे या क्या हुआ हुआ है? क्यों नहीं आपके पर्सन एक्सप्रेस करते? वाई आर दे क्वाइट? प्लीज गिव मी मैसेजेस। क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, नाइन ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लियो, सेजिटेरियस, किंग ऑफ कप्स। आय हाय मासूम इंसान। ओह, दिस इज सो फनी। क्यों नहीं आपके पर्सन आपसे आपसे कुछ कहते या चुप रहते हैं या एक्सप्रेस नहीं करते? क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, लो भाई, हाय हाय बेचारे, क्या करें। एक तो सबसे पहली बात जिस पे मुझे हंसी आ गई थी, क्वीन ऑफ सोर्ड्स। बहुत डरते हैं भाई आपसे, बहुत ज़्यादा डरते हैं। यू आर वेरी डोमिनेटिंग, यू आर वेरी गुस्से वाला पर्सन,
आखिर में पता नहीं आपने क्या ऐसी कंडीशन लगाई है, झाड़ दिया है, डांट दिया है, झिड़क दिया है, क्या किया हुआ है कि ये आपसे डरते हैं। पहली बात। थर्ड पार्टी केस नज़र आ रहा है, डेफिनेटली 2 क्वींस हैं, तो ऑब्वियस सी बात है अगर आप लोग थर्ड पार्टी में हैं तो सही है, अदरवाइज़ ये आपकी पर्सनालिटी की ट्रांजिशन से भी बहुत ज़्यादा घबराते हैं। इधर अगर आप इतने रैशनलिस्ट हैं तो उधर आप उतने ही पावरफुल हैं, और ये बेचारे किंग ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, बहुत ही अब्बुओं की तरह डील करना, फादर्स की तरह, फादर फिगर्ड। चलो ठीक है, नखरा है तो कोई बात नहीं, चलो ठीक है, गुस्सा है तो कोई बात नहीं, चलो कोई बात नहीं, उम्र की बात है, चलो कोई बात नहीं, तजुर्बे का मामला है। हर दफ़ा जो है ना वो अपनी इनके लिए साइलेंस फ़रार होगी, और आपके लिए साइलेंस फ़रार होगी, इनके लिए एक रास्ता है, एक एडवांटेज है। शुरू से ही खामोश हैं, ऐसा नहीं है कि अभी से खामोश है, शुरू से ही खामोश हैं, शुरू से ही चाहते हैं कि आप ज़्यादा बोलें। आप इनकी इंस्पिरेशन में इन जैसे हैं कि नहीं ये ज़्यादा बोलें, तो जब ये नहीं एक्सप्रेस करते तो आपको बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। विद द क्वीन ऑफ सॉर्ड्स एंड क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, डेफिनेटली या तो ये आपकी पर्सनालिटी की ट्रांजिशन का फेज़ है, या फिर ये लिटरली थर्ड पार्टी सिचुएशन है, और आपने इनके ऊपर बड़ा ही सख्ती से धावा बोला हुआ है। आपने इनको अपनी वर्थ का एहसास दिलाया है कि आप डोरमैट नहीं हैं। अच्छी बात है, आपने बहुत कुछ अपने आप को लेकर इनके सामने बावर कराया, दैट हु यू आर, आप क्या हैं और आपको किस तरह से ट्रीट करना चाहिए। वो ट्रीटमेंट का बेंचमार्क ये मीट नहीं कर पा रहे, जिसकी वजह से ये नहीं बोलते, या बोलती खातून हो मर्द हो जो भी हो, आप इसको अपने हिसाब से लीजिएगा। आपको इरिटेशन होती है कि चक्कर क्या है, मुझे अब्बू बना दिया है, मुझे अम्मी बना दिया है, मुझे फादर फिगर मदर फिगर बना दिया है, मेरे साथ हर तरह का रिलेशनशिप रखा है, लेकिन मुझे पेरेंटल कैटेगरी में डाल दिया है। मैं इंस्ट्रक्शंस दूँ, मैं गाइड करूँ, मैं सब कुछ बताऊँ, मैं डिक्टेट करूँ, और अपनी अच्छी जो अपने तरीके से करना है वो बिल्कुल वही करना है जो ख़ुद के दिमाग में आ रहा है। तो आपको थोड़ी सी इरिटेशन होती है कि वैसे तो सारी चीज़ों में दिमाग चल रहा है, लेकिन जहाँ मेरे मामले की बात आती है वहाँ पर फ़ौरन खामोशी इख्तियार कर ली जाती है। तो ये क्यों नहीं बोलते? एक तो ये कि आपने ला के इनको झाड़ा हो, इनको डांट पिलाई हो, और इनको ये बावर कराया हो कि इफ़ यू आर गोइंग टू ट्रीट मी बुरा, देन मेरी लाइफ रुकेगी नहीं, मेरी ज़िंदगी में और भी चॉइसेस हैं। तो ये आपको परमानेंटली, आपको इन्होंने इस तरह रखा हुआ है कि इन्होंने परमानेंटली आपको रिलीज़ भी नहीं किया हुआ। इनके पास कोई एक ही बात है जिसकी वजह से ये आपके सामने कुछ नहीं बोलते। इन्होंने कुछ आपके साथ मिसहैप किया है, इन्होंने आपका कोई ट्रस्ट ब्रेक किया है, इन्होंने आपके साथ कोई सियासत कर गए, इन्होंने आपसे कोई गलत बयानी कर दी, क्या कर दी, हालांकि इंटेंशनली बुरा नहीं नज़र आ रहा, कि कोई बदनीयती नहीं की होगी, बुरी नीयत नहीं होगी, लेकिन वो जिस तरीके से फॉर्मुलाइज होकर, प्रोसेस होकर सामने उसकी शक्ल आई, वो इनके अगेंस्ट चली गई, जिसकी वजह से आपने इनको झाड़ पिलाई। अब ये सिर्फ उस बात को लेकर ही सिर्फ पकड़े खड़े हुए हैं, वरना अगर ये चाहें तो आपने जिस तरह इनको झाड़ा है कोई और होता तो चला जाता, या आपके बगैर रह भी नहीं सकते। तो आपको फिर इरिटेशन होती है कि भाई और आप ज़्यादातर इनसे नाराज़ रहते हैं, अक्सर और बेशतर आप इनसे नाराज़ रहते हैं। खफगी आपकी दोनों जगहों पर देखें, दोनों की फट्टे मुँह शक्ल बनी हुई माजरत के साथ, इवन आपके घोड़े के बाल भी नाराज़ हुए हैं। तो आपका इधर स्वॉर्ड है और उधर आप देखें उसके हाथ में वो हंटर नुमा स्टिक है जो घोड़े को मारी जाती है। तो टूल्स हैं आपके पास, हर दफ़ा आपके पास एक वैलिड रीज़न होती है कंप्लेन करने की, जिसकी वजह से इनको पता होता है पहले से कि वो शिट यार फिर देखो ये मुझसे गड़बड़ हो गई, अब मैं क्या करूं। तो इस वजह से भी ये ज़रा ज़्यादा चुप रहते हैं। और रिवील करते हैं एस ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। ओके, एट ऑफ कप्स, हैंगमैन। बड़ा सन्नाटा है भैया आप लोगों की तरफ। एक बड़ी गलत हरकत इन्होंने ये करी है कि आपने इनकी लाइफ से वाकई वॉकअवे किया है, और
आपने जब वाकई इस जोन में आप आए हैं, इन्होंने आपके चले जाने को इतना लटका दिया, और उस लटकाने में एक आपने अच्छी चीज़ ये की कि आपने अपने ऊपर काम किया है। ये भी एक बहुत बड़ा एलिमेंट है जिससे इनको ये महसूस होता है कि उसको वाकई मेरी ज़रूरत नहीं है, तो फिर मैं उससे क्या बोलूँ। क्योंकि अगर मेरा उसको रोकना बनता कुछ ऑफ़र करके, तो मैं उसको क्या ऑफ़र करता या करती। मैं उसको क्या चीज़, मतलब मैक्सिमम से मैक्सिमम मैं उसको क्या चीज़ दे पाता या दे पाती, जेंडर आप अपने हिसाब से कर लें। क्योंकि इनके पास आपको ऑथेंटिक या सॉलिड कोई देने के लिए कुछ नहीं है ना दोस्त, कोई जिसे कहते हैं ना कोई रिश्ता, इनके पास कोई रिश्ता देने के लिए आपको कुछ नहीं है, कोई नाम देने के लिए इनके पास आपको कुछ नहीं है। आपसे मोहब्बत है, आपसे लगाव है, आपसे इम्प्रेस हैं, आपके साथ उनसियत है, सब चीज़ें हैं। लेकिन जब कोई चीज़ सॉलिडिफाई नहीं होगी, जब कोई चीज़ ऑफिशियल नहीं होगी, और बैक ऑफ द माइंड पता होगा कि मुझे इसको ना सॉलिडिफाई करना है ना मैंने इस चीज़ को ऑफिशियल करना है, तो ये ज़्यादा खामोश होते हैं, जिस पर आपको इरिटेशन होती होगी। और जिस बात पर आपने सही किया है, अगर इनको झाड़ पे लाइए कि भाई चलो इंसान किसी बाकायदा तौर पर रिश्ते पे ना आए, लेकिन एटलीस्ट रिलेशनशिप में रहते हुए तो कुछ बावर कराए कि वो रिलेशनशिप में रहते हुए कैसा है, उसके लिए तो कुछ एक्सप्रेसिव हो, उसके लिए तो कुछ बोलो, उसके लिए तो कुछ बताओ। तो वो चीज़ इनको होता है कि, और फिर आपने बहुत बर्दाश्त करके अपने अंदर देख के कि भाई अब तो मेरा बैलेंस आउट होता चला जा रहा है, मैं अपनी तरफ से कंट्रीब्यूट करते करते ड्रेन होती चली जा रही हूँ, तो आपने वॉकअवे का प्लान कर दिया। और आपके जाने पर इन्होंने आपको रोका नहीं, दुख में पड़े रहे, रियलाइज़ करते रहे, छोड़ के चले गए, लटका दिया आपको, ऐसी जगह पे लटका दिया कि ना आप अपने आप को सिंगल डिक्लेयर कर सकते हैं, ना किसी के साथ एसोसिएट कर सकते हैं, ना आप इनको इल्ज़ाम दे सकते हैं, ना ये आपको इल्ज़ाम, आप अपने ऊपर इल्ज़ाम ले सकते हैं, जिसकी वजह से आपको बहुत ज़्यादा इरिटेशन होती होगी। लेकिन एक ही चीज़ जो सबसे ज़्यादा अच्छी है कि जब आपने इनसे डिस्टेंस मेंटेन किया, तो आपने काफ़ी चीज़ें जो है ना अचीव की हैं। और इनका ये है कि ये ना थोड़ा सा सियासत करते होंगे, कम बोलते होंगे, लेकिन जब बोलते होंगे तो इतना कैलकुलेटेड, और इनकी स्टेटमेंट इतनी मास्टर स्ट्रोक की होती होगी कि आपको चुप लग जाती होगी। लेकिन अभी एट द प्रेजेंट मोमेंट ऐसा लग रहा है कि जैसे इनको खौफ बहुत है, इनको डर बहुत है। क्योंकि आपने ऐसा तो नहीं किया कि आपने बिल्कुल ही डोर्स शट किए हुए हैं, ये आप इनकी ज़िंदगी का सबसे बेस्ट पार्ट है, इसमें कोई डिनाइल नहीं है। लेकिन ये नहीं चाहते कि आप इस इम्प्रेशन में रहकर इस बात को लेकर ज़िंदगी जिएं, बिकॉज आप ऑलरेडी बहुत सक्सेसफुली मूव ऑन कर चुके हैं। आपने एक डिटैचमेंट फेज पे ये देख लिया कि ये पर्सन मुझे कुछ एंटरटेन नहीं कर सकता, तो मैं अपनी लाइफ के दूसरे ऑप्शंस को एक्सप्लोर करूं और अपनी पावर पे काम करूं। लेकिन एट द सेम टाइम आपको पावर में आने के बाद भी इस इंसान ने आपसे इंस्पायर होना नहीं छोड़ा, और ये हल्का फुल्का कहीं ना कहीं आपके साथ मामलात को रखते रहते हैं, लेकिन ओपनली एक्सप्रेशन में नहीं आते। इनको बहुत शिद्दत से रियलाइज्ड है इस बात का, इनको अंदाज़ा है कि मेरे इतने टाल मटोल और डिले करने के बावजूद ये मेरी लाइफ का सबसे बेस्ट पार्ट है, और ये इसको मैं हर 6-7 महीने बाद कांटेक्ट करके इसको ये बावर करा दूं, तो मुझे इसके रिस्पॉन्सेस से पता चल जाएगा कि अगर इसने मुझे अच्छी तरीके से रिस्पॉन्ड किया तो इसका मतलब स्टिल द फीलिंग्स आर देयर, और अगर इसने मुझे बिल्कुल शट अप कॉल दी, कुछ चेक एंड बैलेंस नहीं किया, तो इसका मतलब वो लिटरली मूव ऑन कर चुका है या कर चुकी है। तो आपके पर्सन क्यों नहीं बोलते? लिटरली वो आपसे डरते हैं। आप एक पावरफुल पर्सन हैं, पहले नहीं थे अब हो गए हैं, पहले आपको इनकी सियासत नहीं समझ आती थी, अब समझ में आ गई। इन एनी केस दिस पर्सन इज़ नॉट अ बैड पर्सन। इन्होंने शुरुआत किसी गलत बयानी से की होगी जो कि इनको पता होगा, आपको अपनी इनोसेंस का जो है ना वो ट्रिगर लगा होगा, और टिल डेट आप ये नहीं कह सकते कि ये पर्सन आपकी लाइफ में बुरा है। इस पर्सन ने आपको कोई बड़ा नुकसान नहीं पहुंचाया, लेकिन सेंटिमेंटली इसने आपको ऐसे हालात में डाल दिया कि आपको लिटरली इसकी ज़िंदगी से निकलना पड़ा, बिकॉज आपको कुछ राइट ऑफर नहीं मिल रहा था। तो
क्यों ये पर्सन नहीं बोलता? आपकी पर्सनैलिटी की वजह से, आपकी कंडीशंस की वजह से, आपके एक्सप्रेसिव होने की वजह से, आपके स्ट्रांग होने की वजह से। ये आप पर गिव अप भी नहीं कर सकता। 9 और 9 आया है। ये बहुत हद तक कोशिश करता है कि जब बिल्कुल चीज़ें होने वाली होती हैं कि अब चलो ठीक है मैं कुछ करूँ, कुछ नया आपकी तरफ से हो जाता है। तो ये पर्सन इस वजह से भी नहीं बोल पाता। आजकल तो बिल्कुल ही चुप हैं ये। और अगर ये कुछ फील भी कर रहे हैं आपके लिए तो ये एक्सप्रेस नहीं करेंगे, बिकॉज इनको हर्मिट मोड है, एक आइसोलेटेड माइंडसेट, एक साइलेंट माइंडसेट, किंग ऑफ कप्स एंड हर्मिट मोड, खामोशी की इंतहा, एक्सट्रीम इंट्रोवर्ट, जो कि हर चीज़ को एक्शन करने से पहले ये सोचता है कि इसका रिज़ल्ट तो ये होना है, तो मैं क्यों करूं। 8 आपकी रीडिंग में बहुत आया है, 9 बहुत आया है, डबल्स आए हैं। हर्मिट मोड में हैं, ऑलरेडी खामोश हैं, लेकिन इस बात को डिनाई नहीं कर सकते कि यू आर द बेस्ट पार्ट इन देयर लाइफ। और रियलाइज़ तो है इनको, ये डिनाई कर ही नहीं सकते कि आप इनकी लाइफ में कितने इंपॉर्टेंट पर्सन हैं। मे बी अब आप अपनी एनर्जी को बहुत प्रोटेक्ट करते हैं, आप इनसे टेलीपैथिकली कनेक्ट होने में बाउंड्रीज़ रखते हैं, आपको शिद्दत से याद भी आती है तो आप अपने आप को डिस्ट्रैक्ट कर लेते हैं, अपना जहन झटक लेते हैं, जहन इधर उधर कर लेते हैं, अपने आप को मसरूफ़ कर लेते हैं, आप कोशिश करते हैं उस जोन में ना जाएं। लेकिन ये पर्सन इस चीज़ को बहुत प्रेस करता है कि अब ये मेरी तरफ इतनी इस तरह से इसका जहन नहीं है, इस तरफ इसका रुझान इस तरह से नहीं है, ये अब बहुत चेंज्ड है। और इसीलिए ये खामोशी को प्रेफरेंस देते हैं। मैंने कहा ना कि इनके लिए वो फ़रार का, इनके लिए एक रास्ता है। आपकी नज़र में फ़रार लगता होगा, इनको एक एडवांटेज लगती है कि चलो भाई वो कुछ भी समझे, उसको मेरी मतलब मैं तो डर के मारे उसके सामने कुछ नहीं बोल रहा, और उसको ये लग रहा है कि मैं एरोगेंट हूँ, उसको ये लग रहा है कि मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ, लेकिन मैं क्या बोलूँ, मेरी तो अपनी ही माजरत के साथ भरी पड़ी है। ये वाली सिचुएशन है इनकी। ठीक है, लेट्स सी कि ये क्यों नहीं एक्सप्रेस करते, आपके पर्सन क्यों नहीं एक्सप्रेस करते, आपके पर्सन क्यों नहीं कुछ बोलते, क्यों खामोश हैं वो। चेंज, वॉक अवे कर रही है। आप देखें इस बंदी के इमेज को देखकर ऐसा लग रहा है कि फेडअप होकर आप इस ज़िंदगी से निकले हैं, फेडअप होकर आप इस पर्सन की लाइफ से निकले। और लाइफ से किसी की भी निकलने में ये नहीं होता। और आप जब निकले थे तो लिटरली अबंडेंस 888 आया था, मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा। पेंटिकल्स के नीचे ही सेलिब्रेशन और गिफ्ट का कार्ड है। मे बी इन्होंने कोई गिफ्ट लेकर रखा हुआ है एंड दे आर वेटिंग फॉर द राइट टाइम कि उस वक्त ये कोई सेलिब्रेशन मोड, कोई इवेंट हुआ, कोई फंक्शन हुआ तो उस वक्त वो आपको देंगे। बस गिफ्ट विफ्ट देकर शायद चीज़ें सेटल हो जाती होंगी। नर्चर, क्यों नहीं कुछ बोलते ये। एक्चुअली ऑनेस्टली स्पीकिंग ये आपको उस तरह से ट्रीट नहीं कर सकते। कुछ लोग होते हैं ना, वो रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा कर जाते हैं। आपने इस रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा कर दिया, चाहे तवज्जो हुई, खुलूस हुआ, मॉरल सपोर्ट हुई, इमोशनल सपोर्ट हुई, आपने बहुत दफ़ा चांसेस भी दिए हैं, क्योंकि कंपैशन का वर्ड आया है, कंपैशन का कार्ड आया है। हर दफ़ा इस पर्सन के टूटने पर आप अवेलेबल हैं। आपकी ज़िंदगी में क्या हो रहा है कोई फ़िक्र ही नहीं इसको। आप अपने मामलात को इतनी हिम्मत से देख रहे हैं, लोग आपके साथ बुरा ट्रीट कर रहे हैं, आप उनको भी झेल रहे हैं, इनकी इग्नोरेंस भी देख रहे हैं, इनकी खामोशी को भी झेल रहे हैं, यानी सब कुछ आप बर्दाश्त कर रहे हैं। तो आपने ना एक्चुअली यू हैव ओवर डन इट, ओवरडू आपने बहुत ज़्यादा किया है। इतना ज़्यादा आपने कर दिया कि इस पर्सन का जो है ना दिमाग भी सटी आ जाता है। बाज़ दफ़ा लोगों को, उनको इतनी आदत हो जाती है कि वो पे बैक भी नहीं कर सकते। तो वो क्या करते हैं, वो पे बैक नहीं कर पाते, वो मौजूद तो होते हैं ज़िंदगी में लेकिन सन्नाटा, चुप। क्यों नहीं आपके पर्सन बोलते। अभी तो ऐसा लग रहा है कि हल्का हल्का करेज ढूंढ रहे। डिसीजंस आपके लिए इनके कभी भी डिसीजंस प्रायोरिटी पे नहीं रहे। जब कभी भी आप इनसे कुछ पूछते होंगे तो ये कहते होंगे कि मुझे समझ में नहीं आ रहा, मैं ये करूं या मैं वो करूं, मुझे समझ में नहीं आ रहा, मैं ये बोलूं या वो बोलूं, तुम बोलो, ये करें या वो करें। हमेशा एक कंफ्यूज्ड स्टेट ऑफ माइंड में रहना, जिसकी वजह से आपको और ज़्यादा झुंझलाहट होती होगी। प्लस ये आपके मद्दे मुकाबिल हर उस इंसान के बारे में बात करते होंगे
जो कि उस वक्त एटलीस्ट बिल्कुल भी इम्पॉर्टेंट नहीं होता। आपको बार बार ये फील कराना उसके बारे में बातें कर करके कि जैसे कोलीग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, फैमिली का कोई मेंबर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और फैमिली मेंबर के सामने आपकी बातें करना, मतलब ये होता है लोगों के अंदर प्रॉब्लम कि जो बैठा हुआ है, जो जिंदा जावेद इंसान बैठा हुआ है, उसके बारे में कोई बात नहीं हो रही, दूसरे लोगों के बारे में बात हो रही है, जो इस दुनिया से भी चले गए उनके बारे में बात हो रही है, और जो साथ में बैठा हुआ है उसके ज़िंदा होने का कोई एहसास ही नहीं हो रहा। तो ऐसी भी चीज़ें होती हैं, कुछ लोग ऐसी भी हरकतें करते हैं। तो एक तो इनडिसाइसिव है, डिसीजंस की कमी है, डिसीजन बनाने में बड़ी प्रॉब्लम होती है, प्लस आपने बहुत ज़्यादा ओवरडू कर दिया है। आप इनको ये कॉन्फिडेंस भी नहीं है कि मैं अगर अब इसको कुछ बोलूँ तो किस राइट से बोलूँ, क्योंकि ऑलरेडी लाइफ से वॉक अवे इसने कर लिया है, इसने अपना सारा सब कुछ लपेट लपाट कर जो उसने ज़िंदगी में आगे बढ़ने का फ़ैसला कर लिया है। तो मैं इसको अगर रोकूँ भी, इसकी तरफ जाऊँ भी, इसको अपनी तरफ बुलाऊँ भी, तो किस नौयत से बुलाऊँ, किस राइट से बुलाऊँ, मैंने कौन सी ऐसी चीज़ की है, मैंने कौन सी ऐसी ऑफ़र दी है जिसकी वजह से मैं जो हूँ ना वो इसको इसके सामने कुछ एक्सप्रेस करूँ। मैं इसके डिफ़िकल्ट टाइम पर मैंने वॉक अवे कर लिया, मेरे डिफ़िकल्ट टाइम पर ये मेरी हेल्प के लिए मौजूद रहा या मौजूद रही, और मैं कोई जब कुछ भी नया करने की प्लान करने की कोशिश करूँ, कुछ ना कुछ ऐसा मामला आ जाता है जिसमें मेरी डिसीजन मेकिंग वीक हो जाती है, तो मेरी खामोशी और ज़्यादा मामले को ख़राब कर देती है। ये बहुत दफ़ा अपने साथ कुछ कोशिश करते होंगे कि अब मैं अपने आप को चेंज पर्सन के तौर पे रखूं, अब मैं ऐसा ना बोलूं, अब मैं ऐसा करने की कोशिश करूं, और कुछ ना कुछ ऐसा ज़रूर हो जाता होगा कि जिसकी वजह से इनको हमेशा आपको लेस प्रायोरिटी पे रखना होता होगा। और ये चीज़ आपकी, क्योंकि आपकी रीडिंग शुरू ही क्वीन ऑफ सोर्ड्स से हो रही है, जो कि एक ऐसी ऐसी एनर्जी है जिसने पहले ही पाबंदियां लगा दी कि बेटा ज़्यादा मजाक करने की ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा छिचोरपन करने की ज़रूरत नहीं है, ये मेरी बाउंड्रीज़ हैं, ये मेरी लाइफ है, ये मेरी लिमिट्स हैं, इंसान का बच्चा बन के रहना है तो इंसान का बच्चा बन के रहो। ये आपने इनको बहुत सारे एक्सपीरियंसेस के बाद, तो इस वजह से इनके अंदर एक खौफ बैठ गया है कि हाँ भाई मैंने ज़्यादती तो की है, अब अगर मैं इसके सामने कुछ एक्सप्रेस करूँ तो इसके पुराने खाते खुल जाएंगे, इसकी पुरानी कंप्लेंट्स खुल जाएंगी, जिसकी वजह से मैं इसको आंसर करने में, इसको सेटिस्फाई करने में मुझे मुश्किल होगी, तो फिर मैं खामोशी रह लूँ। तो आपके पर्सन जो चुप रहते हैं ना, वो इस वजह से, वो इन बातों की वजह से ना चुप रहते हैं। अब ऐसी सिचुएशन में फिर आपको क्या करना चाहिए? वॉट शुड बी द गाइडलाइन फॉर यू? आप फिर क्या करें? लेट्स सी, ऐसी सिचुएशन में आपको क्या करना चाहिए? दो तीन डेक्स मैंने खोले हैं और मूव ऑन की एनर्जी बहुत ज़्यादा आई है। एक तो सबसे पहली एडवाइस, अपनी ज़िंदगी को किसी की खामोशी की वजह से रोकें मत। मैं ये नहीं कह रही कि किसी को बिल्कुल ही रौंद दें आप हर चीज़ के बारे में अपने पर्सन को इन्फॉर्म्ड रखें और लाइफ में रुकें मत, चलते रहें, बिकॉज आप इनकी खामोशी के टूटने का इंतज़ार करते रहेंगे। ट्रायम्फ सक्सेसफुल, triumphant success. Okay. Victory and success. Number 6. आप अपने गोल्स बनाएं और उन पे काम करते रहें। हमेशा क्लियर कम्युनिकेशन, कोई जो मायने बात नहीं। आप अपनी लाइफ में जो करना चाहते हैं आप बिल्कुल करें, कम्युनिकेट करें, वेल इन्फॉर्म्ड रखें, और ऐसा माहौल और ऐसा मौका ही ना दें कि अगला ये बोले कि अगर मैं खामोश था तो तुमको खामोशी से सब कुछ नहीं करना चाहिए था। आप इनको वेल इन्फॉर्म रखें और अपनी लाइफ में कोई फुल स्टॉप नहीं लगाएं, बिकॉज आपको विक्ट्री और सक्सेस तभी मिलेगी जब आप क्लियर कम्युनिकेशन में रहेंगे। मेमोरीज ऑफ लव, वो चीज़ें सस्टेनेबल फॉर्म में करने की कोशिश करें जिनसे रिश्ता कायम रह सकता है। नॉस्टैल्जिया में जाकर, पास्ट में जाकर उस जोन में ना चले जाएं जहां से आपका पेन स्टार्ट हुआ था। मेमोरीज ऑफ लव, जो आपके सबसे मोहब्बत के प्रेशियस मोमेंट्स हैं उनको याद करें और उनको रिवाइव करने की कोशिश करें। शायद इसीलिए आपके लिए इन्होंने कोई गिफ्ट लेके रखा हुआ है और ये आपको राइट टाइम पे वो गिफ्ट देंगे। और अगर आपको ये लगता है कि ये जेस्चर्स मैटर करते हैं, देन रिवाइव देम, ताकि आपका रिश्ता ख़राब ना हो। कम्युनिकेट करें, आपके दिल में जो आपके दिल में है ना, एटलीस्ट आप वो बिंदास कम्युनिकेट करें और अपनी लाइफ में आप स्टॉप ना हो।
आपके लिए एडवाइस इस सिचुएशन में यही आई है कि आप किस दिन तक खामोशी का इंतज़ार करेंगे। अपॉर्चुनिटी हर किसी के लिए वेट नहीं करती। अगर आपको ये लग रहा है कि आप किसी का दिल आज़ारी नहीं कर रहे, किसी की बाउंड्रीज़ क्रॉस नहीं कर रहे, किसी को हर्ट नहीं कर रहे और आपको लाइफ में अपॉर्चुनिटी मिल रही है, इन्फॉर्म करें, कम्युनिकेट करें, अपनी क्लैरिटी डिलीवर करें एंड देन गो फॉर इट। दैट्स इट। ठीक है, अपना बेहद ख्याल रखिएगा। बाय बाय।